आज है 26 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बढ़ेगी दुग्ध उत्पादकों की आय, योगी सरकार ने किया ये अहम समझौता। सरकार ने पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के 3 डेयरी प्लांट कानपुर, गोरखपुर, कन्नौज, अंबेडकर नगर में बनी एक पशु आहार फैक्ट्री के संचालन का जिम्मा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दिया गया। 10.67 करोड़ रुपए से यूपी के आश्रय गृहों में सुविधाओं का होगा विस्तार। महिला कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त संरक्षक गृहों, बाल गृहों, विशेष गृहों, महिला शरणालयों और वृद्धाश्रमों को अतिरिक्त समर्थन और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई। आश्रय गृहों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए योगी सरकार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित इन संस्थानों को 10.67 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई। अब पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। डीजीपी बोले, काफी संख्या में भर्ती हुए सिपाही। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने एक बैठक के दौरान बताया कि अब पुलिसकर्मियों को भी एक साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा। यूपी को इस बार बड़ी संख्या में आरक्षी मिले हैं, जिसकी बदौलत ये संभव हो पाएगा। फोर्स की कमी के चलते पुलिस वेलफेयर पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। नई व्यवस्था लागू होने से पुलिसकर्मी पूरे मन से काम कर सकेंगे। 3 साल तक खराब प्रदर्शन करने वाले निजी पॉलिटेक्निक होंगे बंद। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कवायदें शुरू कर दी गईं। इसके तहत 3 साल तक खराब प्रदर्शन वाले निजी पॉलिटेक्निक को बंद किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग इसके लिए जुलाई में रैंकिंग जारी करेगा। सिपाहियों को इस बार दी जाएगी पेडागॉजी ट्रेनिंग। प्रदेश पुलिस में नवचयनित 60,244 सिपाहियों को 112 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षियों की तैनाती शुरू कर दी गई। ये सभी कर्मी आगामी 21 जुलाई से 9 माह तक प्रशिक्षण केंद्रों में नवचयनित सिपाहियों को प्रशिक्षित करेंगे। खासकर मानकों के मुताबिक पेडागॉजी प्रशिक्षण देने के लिए 191 निरीक्षक व उप निरीक्षक भेजे गए। अयोध्या को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। नेत्र चिकित्सालय के स्थान पर होगा निर्माण। योगी सरकार रामनगरी को एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तोहफा देने जा रही है। शहर के साहबगंज में पुराने बंद पड़े सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को तोड़कर रामपथ के उत्तर और दक्षिण की तरफ जमीन पर 300 शैय्या चिकित्सालय बनाया जाएगा। यह हॉस्पिटल रामपथ पर अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम के बीच में बनाया जाएगा। यूपी के इस कैंपस पर बरसी मोटी सैलरी वाली नौकरियां, 1.5 करोड़ तक का पैकेज। यूपी के प्रयागराज में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों पर मोटी सैलरी वाली नौकरियों की बारिश हुई। यहां बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के विपुल जैन को 1.45 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला। ये संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट ऑफर है। ये ऑफर अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय रुब्रिक की ओर से मिला है। अब यूपी में मुगल शासन नहीं आएगा। अखिलेश सीजनल हिंदू, सपा प्रमुख पर बरसे संगीत सोम। यूपी के मेरठ में भाजपा नेता व पूर्व विधायक संगीत सोम सपा प्रमुख पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी में अब मुगल शासन नहीं आएगा। पीडीए पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अखिलेश यादव को सीजनल हिंदू बताते हुए संगीत सोम ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू बनना है तो परमानेंट हिंदू बने। यूपी में सबसे ज्यादा कमाई करते हैं नोएडा वाले। यूपी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला गौतम बुद्ध नगर अब प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल आया है। जिले के लोगों की 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 10.17 लाख रुपए रही, जो देश के प्रति व्यक्ति की सालाना आय 1.84 लाख से कई गुना ज्यादा है। यूपी में 2024-25 के दौरान प्रति व्यक्ति सालाना आय 94,068 रुपए बढ़ी है। वहीं 2023-24 में 93,514 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ग्रेटर नोएडा के सभी एसटीपी होंगे हाईटेक। अब ऑफिस से होगी ऑनलाइन निगरानी। ग्रेटर नोएडा के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी एसटीपी पर ऑनलाइन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत बादलपुर स्थित 2 MLD क्षमता वाले एसटीपी से हो चुकी है, जहां अब ऑफिस से ही इसकी निगरानी की जा रही है। नमामि गंगे योजना के तहत राज्य भर में लागू हो रही तकनीक, ये पहल केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत की जा रही है।
पीएचयू की पीएचडी बुलेटिन सितंबर-अक्टूबर तक होगी जारी। 1400 सीट्स पर होगा दाखिला। बीएचयू में पीएचडी सत्र 2025 के लिए बुलेटिन सितंबर-अक्टूबर तक जारी होने की संभावना है। इस सत्र में विश्वविद्यालय की 1400 पीएचडी सीट्स पर दाखिला लिया जाएगा। हालांकि पिछली प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह रिपोर्ट मिलने के 2 से 3 महीने बाद ही नई बुलेटिन जारी की जा सकेगी। नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सिटी बसेस। जेवर से बॉटनिकल गार्डन के बीच होगा पहला रूट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमजन आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके लिए अब शासन स्तर से कनेक्टिविटी को लेकर फैसला लिया गया। वो ये है कि जिले के तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में जो सिटी बस सेवा शुरू होनी है, पहला रूट जेवर से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच का होगा। बाकी रूटों का चयन नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की बन रही संयुक्त विशेष प्रायोजन संस्था करेगी। अयोध्या में पहली बार सावन में आएगी ऐसी घड़ी, राम मंदिर में माता सीता संग झूला झूलेंगे श्री राम। रामनगरी में इस बार झूलनोत्सव विशेष होगा। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर में एक तरफ रामलला विराजमान हुए। राजा राम के पदार्पण के बाद पहला सावन आ रहा है, जब युगल सरकार के रूप में राजा राम देवी मां सीता के संग झूले पर विराजित होकर झूलेंगे। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव कहते हैं कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन निर्माण कार्यों की अस्त व्यस्त स्थिति में आयोजन को बृहत्तर बनाना संभव नहीं होगा। 6000 खरीदारों को फ्लैट और प्लॉट मिलने में होगी देरी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की एसडीएस इंफ्राकोन और सुपरटेक की अपकंट्री परियोजना में करीब 6000 से अधिक खरीदारों को फ्लैट और भूखंड मिलने में देरी होगी। प्राधिकरण ने बकाया न चुकाने पर 2 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के बिल्डर के राहत पाने के प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। बिल्डर परियोजनाओं पर 1000 करोड़ से अधिक बकाया है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दी। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और वैल्यू एडिशन में सुधार करके खाद्य व पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और नए रोजगार को बढ़ाना है। वाराणसी में 5 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट, गंगा के जलस्तर में वृद्धि। मानसून वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में पूरी तरह से सक्रिय है। इसके चलते बारिश भी हो रही है। बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी गई। गंगा का जलस्तर 52 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जून में अभी तक 13% कम बारिश हुई। मानसून की सक्रियता के बावजूद वाराणसी में भारी बारिश नहीं हुई। विधायक के इस्तीफे देने की खबरों के बीच सपा ने शुरू की तैयारी। पार्टी बना रही उपचुनाव की रणनीति। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे के इस्तीफे की चर्चाएं जोरों पर हैं। दावा किया जा रहा है कि वो विधायकी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी ने भी नई रणनीति पर काम तेज कर दिया है। खबरों की माने तो पार्टी की ओर से ऐसी तैयारी की जा रही है ताकि उपचुनाव की स्थिति में भी इस सीट पर सपा की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बसने जा रहा नया शहर, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। जेवर से कुबेरपुर तक यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बसने वाला आगरा अर्बन सेंटर सपनों के शहर जैसा होगा। थीम पार्क, होटल, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स सिटी से लेकर उद्योग व आवासीय कॉलोनीज बसेंगी। इसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ ने जेपी होटल में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक में अर्बन सेंटर का प्रेजेंटेशन दिया। गाजियाबाद में 800 करोड़ की जमीन गर्जा बुलडोजर, जीडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। इंदिरापुरम के कनावनी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर अवैध रूप से किए गए कब्जे पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 1 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स अवैध अतिक्रमण को लेकर जनप्रतिनिधियों व स्थानीय पार्षदों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। पूर्व राज्य मंत्री से लेखपाल ने मांग ली 50,000 रुपए की रिश्वत, सीएम योगी ने बिठाई जांच। उत्तर प्रदेश सरकार बेशक जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही हो, लेकिन सरकारी कार्यालयों का हाल किसी से छुपा नहीं। इस क्रम में जिले भर में लेखपालों के द्वारा रिश्वत लेने के मामले पकड़े जा चुके हैं। अब ताजा मामला अलीगढ़ में भी एक लेखपाल से जुड़ा है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री से ही 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामला 25 साल पहले खरीदी गई भूमि से जुड़ा है।
यूपी में संगठन को मजबूत करेगी आप, बनाई स्पेशल 101 टीम। 11 जुलाई से शुरू होगा संपर्क अभियान। यूपी में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए एक स्पेशल टीम 101 का निर्माण किया गया। ये जानकारी आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। आप सांसद ने कहा कि प्रदेश में संगठन विस्तार के लिए 11 जुलाई से हर घर संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पंचायत चुनाव पहला लक्ष्य है, इसके लिए घर घर जाएंगी। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बंद रहेगी बिजली आपूर्ति, रूटवार अभियंताओं की तैनाती। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसों से बचने के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मुहर्रम के 10 दिन तक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। उनके मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। तखत या अलम के ऊंचे जुलूसों के तारों से टकराने की आशंका पर उपकेंद्र से तत्काल शटडाउन लिया जाएगा। जुलूस से पहले अभियंता अलम व तखत की ऊंचाई भी परखेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 9000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8905 पदों का अधियाचन मिला था। 7.5 किलोमीटर की रफ्तार से कर रहा परिक्रमा, शुभांशु ने अंतरिक्ष से भेजा पहला संदेश। लखनऊ के रहने वाले एक्सियोम फॉर मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान पर निकले हैं। बुधवार को अंतरिक्ष से शुभांशु ने पहला संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए। ये एक अद्भुत सफर है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधों पर मेरा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, यूपीएस के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की आखिरी तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई। यानी अब उन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा जो पहले तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो आपके पास अब 3 महीने और हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।